better. So this is your question. Function we have given and we know that function अगर हमारे पास है तो हम इसका सॉल्यूशन जो है इन्वर्स निकालेंगे पहले, फिर 28 बता पाएंगे। तो यानी y आपके पास x क्यूब प्लस 1 है। x की वैल्यू इन्वर्स कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू x क्यूब यहाँ से y माइनस 1 है, तो x कितना हो गया, y माइनस 1 की पावर 1/3, राइट। सो व्हाट इज़ योर f इनवर्स ऑफ x? f इनवर्स ऑफ x इज x माइनस 1 का 1/3। आपसे क्या पूछा है, f इनवर्स ऑफ 28, that is 28 minus 1 to the power 1/3, that is 27 to the power 1/3। कितना है आंसर, 3। सो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ जी बताओ, क्या ये सबको क्लियर है? All right, so let us take one other question, and this time the question says we have a function f from natural number to natural number, n means natural number, which is defined as f of x is equals to x plus minus 1 to the power x minus 1. This is your question, right? What they have asked you to find the inverse of this function. Find inverse of this function. तो बताओ कैसे निकालोगे? अब हर बार जो है वो हमारे लिए आसान नहीं होता कि हम सॉल्यूशन जो है वो बाय कन्वेंशनल मेथड से करें। अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू देखोगे, डेट इज़ x प्लस माइनस 1 की पावर x माइनस 1 है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान होगी, यहाँ से x निकालना, टू फाइंड x इज इक्वल्स टू g ऑफ y इज़ नॉट ईजी है, तो आप उस मेथड से तो नहीं जा पाओगे। लेकिन आपने एक और चीज़ पता है क्या, कि अगर f के अंदर x कॉमा एफ एक्स बिलोंग करता है, किसके अंदर, इन f, तो एफ एक्स कॉमा एक्स बिलोंग करता है किसमें, f इनवर्स में। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, रिमेंबर। दिस टाइप का एलिमेंट अगर x कॉमा एफ एक्स आपका f में बिलोंग कर रहा है, तो एफ एक्स कॉमा एक्स इस टाइप का एलिमेंट जो है आपका f इनवर्स में बिलोंग करेगा। क्लियर है ये चीज़? तो इसी चीज़ का यूज़ करेंगे, यूज़ दिस टू फाइंड f इनवर्स। भाई कन्वेंशनल से तो नहीं हो रहा, तो उसके अलावा जो भी हमें पता है उससे जाएंगे, ठीक है। तो उसके अलावा जो है हमारे पास f ऑफ x गिवन है x प्लस माइनस 1 की पावर x माइनस 1, करेक्ट है। तो यहाँ से f ऑफ 1 कितना आ गया, x को 1 पुट किया तो 1 प्लस माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2। f ऑफ 2 कितना आया, 2 प्लस माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1, दिस इज 1। f ऑफ 3 कितना आया, f ऑफ 3 इज 3 प्लस माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1, दैट इज 3 प्लस 1 4। f ऑफ 4 कितना है, 4 माइनस 1 3। तो आप देखोगे फंक्शन के अंदर किस टाइप की वैल्यू है, 1 है तो 2 है, 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू f, ओके। तो इसका मतलब हमें क्या पता है कि 2 कॉमा 1 कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, f इनवर्स से, ठीक है। दूसरा एलिमेंट क्या कह रहा है कि 2 कॉमा 1 जो है वो f से बिलोंग कर रहा है,
इसका क्या मतलब है, 1,2 कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, एफ इनवर्स से। नेक्स्ट वी हैव 3,4 बिलोंगिंग टू एफ, दिस एम्प्लाइज व्हाट, 4,3 बिलोंग्स टू एफ इनवर्स। Similarly 4,3 is belonging to f, that means 3,4 belonging to f inverse. So as you can see here, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 4 पॉइंट थे जो f में बिलोंग करते हैं और सेम 4 पॉइंट आपके f इनवर्स में 1,2, 2,1, 3,4, 4,3, चारों के चारों मतलब जो f में है वही एलिमेंट f इनवर्स में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, all x comma y which belongs to f also belongs to f inverse। तो इसका मतलब f किसके बराबर है, therefore f is equals to f inverse के बराबर है। तो इन्वर्स फंक्शन क्या आ गया, सेम आ गया, आपसे इन्वर्स फंक्शन पूछा जो गया है, डेट इज x प्लस -1 की पावर x -1, दिस इज इन्वर्स। तो ये आपने पॉइंट के माध्यम से बता पाए हो। पॉइंट के माध्यम से कैसे बता रहे हैं हम कि भाई जितने पॉइंट f में है वो सारे के सारे f इनवर्स में है। क्लियर है ये, इसलिए दोनों फंक्शन f और f इनवर्स दोनों फंक्शन बराबर है। डन है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ अबाउट व्हाट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। दिस इज इम्पॉर्टेंट, लेट अस स्टडी। एक लास्ट टाइप का फंक्शन रहता है हमारा, ये कर लेंगे और उसके बाद वी आर डन। फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, आज बहुत सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं। सो मान लेते हैं आपके पास f(x) है कोई भी एक फंक्शन। अगर एक कैपिटल T ऐसा एग्जिस्ट करता हो जो कि पॉजिटिव हो, सच डेट फंक्शन f(x) और x में t की वैल्यू पुट कर दे, दोनों बराबर हो, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू कहाँ, डोमेन, जो भी डोमेन गिवन है, तो t को क्या कहते हैं, t इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ f(x). ये प्लीज़ नोट डाउन कर लो, अपने नोट्स में आपके पास होने चाहिए। पीरियोडिक फंक्शन के लिए क्या बताया, अगर f(x) एक फंक्शन है तो देयर एग्जिस्ट एक ऐसा कैपिटल T जो कि कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, सच डेट f(x) इज इक्वल्स टू f(x) प्लस t। हर डोमेन एलिमेंट के लिए ये दोनों वैल्यूज़ अगर बराबर हैं तो उसे कहते हैं पीरियड ऑफ फंक्शन। एग्जाम्पल देखेंगे तो बेहतर समझ आएगा। ये देखो, हमें पता है साइन ऑफ x प्लस 2y के बराबर होता है कि नहीं होता, हमेशा होता है। तो यही तो वो आपका t वैल्यू है, कैपिटल T। तो ये t यहाँ पे क्या है, 2π। तो सारे फंक्शन पीरियोडिक हों ज़रूरी नहीं है, कुछ ही होते हैं। तो ये साइन x क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड t इक्वल्स टू 2π। अच्छा, ये जो t है ये स्मॉलेस्ट होना चाहिए, क्योंकि भाई साइन x तो साइन ऑफ x प्लस 4π के भी बराबर है, लेकिन 4π t नहीं है। फंडामेंटल पीरियड जो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, उसे हम फंडामेंटल पीरियड के नाम से भी जानते हैं। नॉट ओनली पीरियड, हम उसे फंडामेंटल पीरियड के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है, स्मॉलेस्ट t पॉजिटिव सच डेट f(x) इज इक्वल्स टू f(x) प्लस t। लाइक cos x इज इक्वल्स टू cos ऑफ x प्लस 2π के बराबर भी होता है, और ये x प्लस 4π के भी बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे t जो है फंडामेंटल पीरियड है वो 2π है। तो sin x और cos x दोनों पीरियोडिक हैं 2π से। और सिमिलरली अगर मैं बात करूँ tan x की, tan x इज अ पीरियोडिक फंक्शन, इसका पीरियड होता है पाई, विद पीरियड पाई। तो ये जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट हैं, ये प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए। क्लियर है। मूविंग फॉरवर्ड, अब आपके पास कुछ नोट्स लेने हैं, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। देखो, अगर f(x) का पीरियड t है, इफ f(x) हैज पीरियड t, देन f(ax) प्लस b, कि x के साथ कुछ a मल्टीप्लाई कर दिया, b ऐड कर दिया,
इसका जो पीरियड होगा, जो बी ऐड किया है उसका कुछ मतलब नहीं होता, जो मल्टीप्लाई करते हैं उसी का मतलब होता है टी डिवाइड बाई ए का मॉड। ठीक है, ये इसका पीरियड होगा। तो ये फर्स्ट है आपके पास। एग्जाम्पल देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछा जाए साइन ऑफ 3x + 4, इसका पीरियड जो है भाई, साइन एक्स का कितना होता है 2π, 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 से डिवाइड कर दो, 4 का कोई मतलब नहीं है। इसका पीरियड जो है टी वैल्यू कितनी है 2π/3। क्लियर है ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज सेकेंड फंडामेंटल पीरियड। अगर f(x) फंक्शन का पीरियड जो है वो t1 है और लेट से g(x) फंक्शन का पीरियड t2 है, तो f(x) ± g(x) का पीरियड जो होगा, तुम्हें क्या लगता है t1 ± t2 होगा? नहीं जी, एलसीएम ऑफ t1, t2 का एलसीएम होगा। ऐसे पीरियड निकालते हैं। ठीक है, अब आपसे जैसे कि पूछा जाए फंक्शन आपके पास गिवन है sin x + tan x/2, इसका पीरियड निकालना है। यहाँ मैंने लिख दिया sin x + 3 tan x/2। तो इसका पीरियड कितना है, x है +3, कोई फर्क नहीं डालता। x का sin x का कितना होता है 2π, तो इसका 2π। इसमें हाफ मल्टीप्लाई है, रिमेंबर tan x का कितना होता है पाई, और पाई का मल्टीप्लाई हाफ को डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गया 2π और 2π। इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 2π, 2π इज 2π। तो पीरियड कितना आ गया 2π। समझ आया? अनदर क्वेश्चन इज, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी हम पढ़ेंगे, बट लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल फर्स्ट। ये देखो, अगर आपके पास पूछा जाए cos ऑफ 2x/3 माइनस साइन ऑफ 4x/5, बताओ इसका पीरियड बताओ। तो देखो यहाँ से इसका पीरियड कितना है, 2/3 मल्टीप्लाई है तो 2π/2/3 यानी 3/2। इसका पीरियड ये है। इसका कितना है 2π × 5/4, तो ये वैल्यू हो गई 3। एलसीएम किसका निकालना है आपको, 3π, 5π/2। अब इस वैल्यू का एलसीएम निकलता कैसे है, इनका एलसीएम जो निकलता है वो होता है इसकी वैल्यू, यानी एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म में हो ना, ये कब होता है, फ्रैक्शन फॉर्म में जब होता है वैल्यू। फ्रैक्शंस का आप एलसीएम ऐसे लेते हो, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, तो यानी एलसीएम ऑफ 3π, 5π डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ 1, 2। ये हो गया 15π/1, that is 15π. This is your required what? This is your required period. So 15π is the required period. Period of this function. Remember? क्लियर है? अब ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए f(x) = mod of sin x प्लस mod of cos x, बताओ क्या होगा इसका आंसर। अब आप इसमें ये देखोगे कि f(x) + π अगर मैंने किया तो यानी sin of x + π की मॉड प्लस cos of x + π की मॉड। साइन ऑफ x + π कितना आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव माइनस साइन x।
सिमिलरली कॉस में थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में ये भी नेगेटिव माइनस कॉस एक्स, बट मॉड वैल्यू है माइनस साइन एक्स हो या प्लस साइन एक्स हो, मॉड वैल्यू तो दोनों की बराबर है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो आप सोचोगे अरे ये सेम आ गया, तो पाई कैन बी दी, क्या पाई यहाँ पे पीरियड है, इज पाई पीरियड। अब ये देखो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू करती हूँ मैं, इससे छोटा नंबर भी तो हो सकता है, ये कितना होगा साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू। ओके, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू इज कॉस एक्स और कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू इज माइनस साइन एक्स। तो ये वैल्यू कितनी हो गई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का मॉड। ये फंक्शन के बराबर है कि नहीं, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू की वजह से पीरियड कितना हुआ पाई बाई टू। पाई बाई टू इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है, पाई से छोटी वैल्यू है पाई बाई टू। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। तो सिमिलरली यू कैन डू क्वेश्चंस। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन पूछा जाए कॉस ऑफ 2 पाई एक्स, इसका पीरियड कितना होगा 2 पाई बाई 2 पाई, डेट इज 1 इज इट्स पीरियड। ठीक है, इसका पीरियड कितना है 1। अनदर क्वेश्चन आपको दिया जाए, आपको पीरियड निकालना है, फंक्शन है 2 साइन 3x माइनस पाई, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका कोई फर्क नहीं है। साइन एक्स का कितना होता है 2 पाई डिवाइड बाई 3, 2 पाई बाई 3 डेट इज इट्स पीरियड। तो t की वैल्यू इज 2 पाई बाई 3। माइनस में क्या है प्लस में क्या है, x के उससे फ़र्क नहीं पड़ता, x के मल्टीप्लाई में क्या है उस चीज़ को डिवाइड में लेके जाना है, वो भी मॉड वैल्यू। यहाँ पे अगर माइनस 3x होती तो भी डिवाइड में सिर्फ 3 ही होता। क्या ये क्लियर है सबको? इसके बाद जो आता है डेट इज़ आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब वेरियस फंक्शंस को ग्राफ के तौर पे आप कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। मतलब मान लो आपके पास एफ ऑफ एक्स एक ग्राफ है ना, आपको एफ ऑफ एक्स का ग्राफ पता है, आपसे बोला जाए एफ ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ बताओ, तो एक्स प्लस ए जैसे ही कर दिया तो इसका जो फंक्शन होगा, फंक्शन विल शिफ्ट, प्लस ए किया है तो टू दी LHS, विल शिफ्ट लेफ्ट हैंड साइड बाय ए यूनिट्स, ए यूनिट से शिफ्ट कर जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो, फर्स्ट है ये एफ एक्स अगर गिवन है, एफ ऑफ एक्स माइनस ए करना हुआ तो फंक्शन विल शिफ्ट RHS बाय ए यूनिट्स। एग्जाम्पल पे देखो, अगर फंक्शन है मॉड एक्स का ग्राफ कितना होता है, ये आपसे कोई बोल दे फंक्शन, आपसे पूछा जाए मॉड ऑफ x प्लस 1, तो आपको क्या करना है 1 यूनिट शिफ्ट करेगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये 1 यूनिट यहाँ से शिफ्ट करेगा, ग्राफ बन गया ये। ओके, अगर यहीं पे आपसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, इसका फंक्शन, इसका ग्राफ निकालना होता तो क्या करेगा, एक राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेगा, तो इसका ग्राफ हो गया ये। समझ आ रहा है? अनदर एग्जाम्पल देखेंगे, मानो एफ एक्स है आपका साइन एक्स, तो साइन एक्स का ग्राफ कितना होता है, ठीक है। आपसे बोल दिया जाए कि आपको ग्राफ क्या करना है, शिफ्ट करना है, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2, तो यानी x प्लस किया है तो कौन सी साइड शिफ्ट होगा, LHS की साइड शिफ्ट होगा। तो ये ग्राफ हाफ वैल्यू से पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 ये चीज़ें को ध्यान रखेंगे, पाई बाई 2 से फंक्शन ग्राफ कितना बन रहा है भाई, 0 से पाई बाई 2 पे जाने पे इतनी वैल्यू बन रही थी, ये है पाई बाई 2, तो इतना ग्राफ शिफ्ट करेगा, इतना ग्राफ शिफ्ट करेगा, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, जो कि cos x के बराबर होता है। क्या cos x का ग्राफ यही होता है, यही होता है। तो ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, शिफ्ट हो रहा है ग्राफ का। क्या ये समझ आया तुम लोगों को? वैल्यू समझ आ रही है ना?
यूनिट का मतलब समझ आ रहा है। इसके बाद दूसरे टाइप का ग्राफ आता है, मतलब दूसरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है नंबर 2। अगर आपके पास fx गिवन है, आपके अगर fx में प्लस a कर दिया जाए, यानी y प्लस a कर दिया जाए, ये y था, y इज इक्वल्स टू f(x) था। अगर y में a, पहले तो देखो हम x में कुछ ऐड कर रहे थे, अगर हमने y में ऐड कर दिया तो ग्राफ जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ग्राफ विल शिफ्ट अपवर्ड। नहीं, प्लस a किया है तो इसमें डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, प्लस में डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा। ग्राफ विल शिफ्ट डाउनवर्ड्स, ठीक है। और अगर मैंने fx माइनस a कर दिया, यानी y माइनस a कर दिया, तो इसमें ग्राफ जो है वो कहाँ शिफ्ट करेगा? अपवर्ड। यानी आपको इस तरीके का ग्राफ है, मान लो ये ग्राफ है, ये अगर fx का ग्राफ है तो एक यूनिट a यूनिट ये हो जाएगा fx माइनस a, ये हो जाएगा fx प्लस a का ग्राफ। इस तरीके से a यूनिट शिफ्ट कर जाएगा, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो आपके पास y इज इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ कितना होगा? ये आपसे कोई पूछे y इज इक्वल्स टू, आपसे ये पूछ लिया जाए y इज इक्वल्स टू मॉड x प्लस 1, तो इसको इंटरप्रिटेट करो। ये क्या बना आपके पास? दिस इज इक्वल्स टू y माइनस 1 इक्वल्स टू मॉड x। भाई इनिशियली इस चीज़ को ध्यान रखना है, इनिशियली ये fx था, तो आपने क्या किया है? y माइनस 1 मॉड x प्लस 1 कर दिया, या मैं ये कहूँ y माइनस 1 कर दिया। अच्छा, इस चीज़ में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये बन गया आपके पास y माइनस 1 इक्वल्स टू मॉड x। अगर इस टाइप की वैल्यू है तो माइनस 1 हो रहा है तो अपवर्ड होगा ये वैल्यू, एक यूनिट अपवर्ड होगी ऊपर की तरफ, y माइनस 1। तो सिमिलरली यहाँ पे एक्चुअली आपको y पे चेक करना है। अगर वैल्यू y माइनस समथिंग हो रही है ना, y माइनस a, ये वैल्यू देखो fx कितना था? मॉड x। आपको अब क्या मिल गया? वैल्यू कितनी है? एक्चुअली fx प्लस 1 करोगे तो y सेम नहीं रहेगा ना, fx माइनस a ये आपने कर दिया, तो वैल्यू एक्चुअली चेंज हो रही है। तो इस चीज़ को दोनों साइड ऐसे ना लिख के, नया ग्राफ है, आप इस चीज़ को ऐसे ही रखो कि अगर fx प्लस a का वैल्यू आपसे पूछी गई है तो शिफ्ट जो है वो अपवर्ड्स ही होगी, तो ये डाउनवर्ड ना होके अपवर्ड होगी। इस चीज़ को ध्यान रखो। फिर हम y प्लस a नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये नया फंक्शन बनेगा। ये दिस इज़ नॉट y प्लस a, आप बस इस चीज़ का ध्यान रखो, दिस इज़ अगेन नॉट y माइनस a, क्योंकि ग्राफ चेंज हो जा रही है ना, वैल्यू चेंज हो जा रही है। ऑल राइट, सो ये डाउनवर्ड आएगा, तो दिस इज fx प्लस a, दिस इज fx माइनस a, ठीक है। ऑल राइट, मॉड x प्लस 1, ये ग्राफ अगर आप निकालोगे तो ऊपर की तरफ आपकी वैल्यू जो है वो शिफ्ट हो जा रही है, मॉड x प्लस 1। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए, एक और तरीका है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, कि आपके पास साइन x का ग्राफ है मान लो, तो साइन x कितना होता है? ये है ना। यहीं पे अगर आपसे बोला जाए कि साइन x प्लस 1 कर दो, तो प्लस 1 कर दो का मतलब क्या है कि फंक्शन में एक प्लस ऐड हुआ है तो ऊपर की साइड ये शिफ्ट हो जाएगी। तो ऊपर की साइड शिफ्ट होने का मतलब क्या है? ये वैल्यू यहाँ से जाके यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी,
एक यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गई, तो ये आपका sin x प्लस 1 का ग्राफ बनेगा। ये इस तरीके से ग्राफ प्लॉटिंग सिखाई जा रही है आपको कि ऐसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। क्लियर है? इतना सबको समझ आया? इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे हम, ग्राफ का और वैल्यू देख लेते हैं हम। जस्ट अ सेकेंड, आई विल ऐड स्लाइड्स। Okay, so let us take another way. Third way we have, third way to represent graph is, आपके पास अगर f of ax बोला जाए तो ग्राफ जो है विल कॉन्ट्रैक्ट कब? अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ सिकुड़ जाएगा और ग्राफ एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंड कब होगा? अगर a की वैल्यू लेस देन 1 है। एग्जाम्पल देखेंगे इसमें, ये देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपका ग्राफ है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, तो ये ग्राफ होगा आपका किसका? y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर का। ये क्या हो गया? 2x का होल स्क्वायर। तो सिकुड़ गया। अगर एक की वैल्यू क्या थी? ग्रेटर देन 1। यही ग्राफ और एक्सपेंड हो जाएगा, फैल जाएगा अगर ये वैल्यू कितनी होती? y इज इक्वल्स टू लेट से एक्स स्क्वायर बाई 4, यानी x बाई 2 का स्क्वायर होता। तो हाफ वैल्यू क्या है? लेस देन 1 है तो एक्सपेंड हो गया। 2 वैल्यू क्या है यहाँ पे? ग्रेटर देन 1 है तो कॉन्ट्रैक्ट कर गया। तो ये क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है। ये क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, ax से ग्राफ में ये फ़र्क आता है। क्लियर है? इसके बाद नंबर 4 टाइप का ग्राफ अगर हम बात करें, फोर्थ नंबर ऑफ टाइप की ग्राफ, अगर आपके पास fx गिवन है और आपसे पूछा जाए fx की मॉड वैल्यू, या fx की मॉड ना पूछ के, चलो fx की अगर आपसे मॉड वैल्यू पूछी जाए तो आपको क्या करना है? देखो इस चीज़ को सिंपल से समझेंगे। fx की मॉड करने का मतलब है कि y को आपने पॉजिटिव कर दिया। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि ग्राफ इसमें कैसे होता है। ये देखो, मान लो आपके पास ये एक ग्राफ था, ये ना होके ये आपके पास एक ग्राफ था, fx आपके पास ये था। अब इसमें मॉड वैल्यू लगाइए फंक्शन के ऊपर वर्ड, यानी y के ऊपर मॉड वैल्यू लगा दी। इसका मतलब क्या है? y कांट बी नेगेटिव, y नेगेटिव नहीं हो रहा है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब आपको क्या करना है कि जहाँ जहाँ y नेगेटिव है उसको ऊपर ले जाओ। तो इसका मतलब आपको क्या करना है? टेक ऑल नेगेटिव ऑफ y टू पॉजिटिव साइड। तो इसमें नेगेटिव y नेगेटिव कहाँ है? ये वाली लाइन है, तो यानी ये y नेगेटिव है, तो इसमें ये वाला पार्ट क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, बाकी एज इट इज। तो ये बाकी एज इट इज, ये जो है ये y मॉड या फिर fx मॉड की का ग्राफ है। ठीक है, नेक्स्ट है, इतना नहीं भी पूछेंगे बट एक सिंपल आपको पता होना चाहिए। अगर fx गिवन है और f ऑफ x का मॉड आपको लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि x कांट बी नेगेटिव,
बट x की मॉड वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना। अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन की रिजल्टेंट वैल्यू तो नेगेटिव आ ही सकती है। तो इसमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं मैं बताती हूँ आपको, कि जैसे मान लो ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है, और let us take another example for better understanding. मान लो इस टाइप का कोई ग्राफ है, तो आप क्या करोगे, जहां जहां y नेगेटिव है वो चीज को हटा दो, x नेगेटिव, डिलीट x नेगेटिव ग्राफ। तो x नेगेटिव कौन सा है, ये देखो, ये इतना ग्राफ x नेगेटिव है। एंड क्या लेना है, टेक मिरर इमेज ऑफ x पॉजिटिव ग्राफ अलोंग x इक्वल्स टू 0। यानी क्या बनेगा भाई, जहां जहां पॉजिटिव वाला ग्राफ था, पॉजिटिव वाला कौन सा ग्राफ था, ये वाला पॉजिटिव वाला ग्राफ था, इसी को एज इट इज नेगेटिव साइड रख देना है, दूसरी साइड ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। थोड़ी सी ड्राइंग मिसमैच हो गई है, बट आप समझ जाओ। ये ऐसा ग्राफ बनेगा, इस तरीके का, इस तरीके से हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करते हैं। क्लियर है। अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो कितना टाइम हो गया हमारे पास, कितना टाइम रहता है, काफ़ी कर लिया है, कोई नहीं, आज थोड़ी सी क्लास आपकी लंबी होने वाली है, बियर विद इट। क्वेश्चंस अभी हम किसके ऊपर करेंगे, टॉपिक्स मैं बता देती हूँ। टॉपिक्स अभी तक जो भी कवर हो गए हैं हमारे रिलेशन के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। आज के क्वेश्चंस जो रहेंगे वो हमारे मेनली सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, और इन तीनों को मिला के इक्विवेलेंस रिलेशन, और एक फंक्शन के ऊपर बेयरली आपसे 1 on 2 टाइप के फंक्शंस पूछे जाएंगे, उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। सो यू आर रेडी, ऑल राइट। सो प्लीज़ कमेंट कर देना अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो वी कैन डिस्कस दैट ऑल्सो। यस, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडेज क्लास। बताइए, अगर p आपके पास x² + y² इक्वल्स टू 1 है, xy बिलोंगिंग टू रियल नंबर, देन p किस टाइप का फंक्शन है, यू हैव टू टेल मी। p क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, एंटी सिमेट्रिक है। आई एम गिविंग यू 30 seconds, प्लीज सॉल्व दिस। 30 seconds you have and try solving this question। किस टाइप का फंक्शन रहेगा, p किस टाइप का है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, कैसा फंक्शन है। अब देखो भाई, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, x, x, अगर x, x बिलोंग करता तो x² + x² 1, तो यानी 2x² इक्वल्स टू 1, x² की वैल्यू हाफ, x की वैल्यू ±√2। तो सिर्फ इन्हीं दो वैल्यूज़ के लिए ये वैल्यू ट्रू है, बाकियों के लिए तो ट्रू नहीं है। तो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R, x² + x² इज़ नॉट 1, हर x के लिए तो नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या सिमेट्रिक है कि नहीं है, अगर x, y बिलोंग कर रहा होगा R से, यानी अगर x² + y² 1 होगा तो y² + x² भी तो 1 ही होगा, तो सिमेट्रिक है ये। व्हाट डू यू मीन बाई एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, जो सिमेट्रिक ना हो उसका एंटाई, उसे एंटी सिमेट्रिक कहते हैं। व्हाट इज ट्रांजिटिव नाउ, क्या ये ट्रांजिटिव होगा। अभी देखो 1, 0 बिलोंग कर रहा है p से, यस, क्योंकि 1² + 0² ये वैल्यू तो बिलोंग कर रही है। इसके पश्चात और 1, 0 बिलोंग कर रहा है, 0, 1 बिलोंग कर रहा है p से, ये भी कर रहा है। लेकिन क्या 1, 1 बिलोंग कर रहा है p से, नहीं। 1² + 1² तो 2 होता है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्लियर हो गई ये चीज़। मूविंग फॉरवर्ड, L एक सेट है स्ट्रेट लाइंस का, और दो स्ट्रेट लाइन अल्फा और बीटा कैसे रिलेटेड हैं, इफ़ एंड ओनली इफ अल्फा इज़ परपेंडिकुलर टू बीटा।
अगर परपेंडिकुलर है तो ही ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो बताओ आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, कैसा है फंक्शन? यू हैव टू टेल मी। क्या लाइन खुद ही खुद के परपेंडिकुलर होती है? नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये सिमेट्रिक होती है। दो लाइन खुद ही लाइन खुद के पैरेलल होती है। अगर अल्फा बीटा के परपेंडिकुलर है तो बीटा अल्फा के परपेंडिकुलर, सिमेट्रिक है। अगर अल्फा है, बीटा है और दूसरी लाइन गामा है तो अल्फा और गामा पैरेलल है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई से कैसे रिलेटेड है? एक्स वाई से ऐसा रिलेटेड है कि एक्स माइनस वाई प्लस रूट टू कैसा नंबर आना चाहिए? इर्रेशनल नंबर आना चाहिए। एक्स माइनस वाई प्लस रूट टू कैसा नंबर बता रहा है? इर्रेशनल नंबर। तो ये रिलेशन आर कैसा होगा? टेल मी, यू हैव टाइम। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? अब मान लो एक्स माइनस वाई, अगर आपने रिफ्लेक्सिव ज़ीरो हो गया, एक्स माइनस एक्स ज़ीरो, तो एक्स माइनस एक्स प्लस रूट टू कितना हो गया? रूट टू। क्या ये इरेशनल है? ये इरेशनल है, तो रिफ्लेक्सिव तो है। क्या ये सिमेट्रिक है? अब मान लो एक्स माइनस वाई की वैल्यू मैंने रूट टू ले ली, तो रूट टू प्लस रूट टू ये तो इरेशनल है, तो वाई माइनस एक्स कितना हो गया? माइनस रूट टू। माइनस रूट टू प्लस रूट टू ये तो ज़ीरो हो गया, ये तो नहीं है इरेशनल, तो सिमेट्रिक नहीं है। सिमिलरली ट्रांजिटिव के लिए क्या ले लिया? मान लो एक्स माइनस वाई को मैंने ले लिया रूट टू और वाई माइनस जेड को मैंने ले लिया माइनस टू रूट टू, तो रूट टू प्लस रूट टू ये इरेशनल है, माइनस टू रूट टू प्लस टू रूट टू ये भी इरेशनल है। लेकिन x माइनस जेड यहाँ से कितना आया? माइनस रूट टू। माइनस रूट टू प्लस रूट टू कितना हुआ? ज़ीरो। ये तो इरेशनल नहीं है, ये इरेशनल था, ये भी इरेशनल था, ये नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर है? तो ये पहला एग्जाम्पल आपका रिफ्लेक्सिव, ये सिमेट्रिक और ये ट्रांजिटिव। ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेट जो है वो रियल नंबर का है। एस इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। रिलेशन डिफाइन किया गया है a कॉमा बी सच डेट 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0। तो सेट कैसा होगा? आर इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन टी नॉट, ये देखो ये टी नॉट है, मतलब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। समझ आ रहा है? इन ऑप्शंस का मतलब तुम समझ पाओ। अब ये देखो, अगर मैंने a कॉमा ए ले लिया तो a कॉमा ए जो होगा, ए स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो रिफ्लेक्सिव तो है, आर तो डन है। सिमेट्रिक के लिए अगर ए बी ग्रेटर देन 0 है तो बी ए भी ग्रेटर देन 0 होगा। हाँ ये तो है, अगर ए बी ग्रेटर देन 0 है तो बी ए भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? सिमेट्रिक भी है। व्हाट अबाउट ट्रांजिटिविटी? ट्रांजिटिविटी बताओ। मान लो ए 1 है, बी 0 है और सी की वैल्यू -2 है, तो 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0 है। लेकिन क्या 1 प्लस ए सी ग्रेटर देन 0 है? नहीं, 1 प्लस ए सी लेस देन 0 है, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव। फर्स्ट ऑप्शन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज okay, question number 5. Yes, if a comma a belongs to R for all a, then R relation is। किस टाइप का रिलेशन होता है? हर a के लिए a कॉमा a बिलोंग कर रहा है, ऐसा रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव होता है? होता है। क्या ऐसा रिलेशन सिमेट्रिक भी होता है? सिमेट्रिक भी होता है। क्या ऐसा रिलेशन ट्रांजिटिव है? लेकिन उसमें और एलिमेंट भी तो हो सकते हैं, हमें सारे नहीं पता, तो आपको अभी सिमेट्रिसिटी का पता नहीं है। इन्होंने ये बताया है कि a कॉमा ए बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल ए से, तो हमें पता है रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। सिमेट्रिक
तो डिपेंड करता है कि अगर ए कोमा बी बिलोंग कर गया, बी कोमा ए नहीं है, तो ये आपको बताना था। सिंपल था बाय डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, यस प्लीज, आप लोगों को समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन सेज x कॉमा वाई इज रिलेटेड टू u कॉमा v इफ एंड ओनली इफ। कब रिलेट कर रहा है? दो यानी ऑर्डर्ड पेयर हैं इस बार, ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर से एलिमेंट आ रहे हैं, तो x कॉमा वाई u कॉमा v से कब रिलेटेड है? जब x का v के साथ मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट का लास्ट के साथ और y का u के साथ मल्टीप्लाई बराबर हो, तो रिलेशन कैसा होगा? अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए x कॉमा वाई क्या रिलेटेड है x कॉमा वाई के, ये आपको चेक करना है। यानी x का y के साथ मल्टीप्लाई एक्स वाई हो गया इज इक्वल्स टू वाई एक्स, ये तो होता ही है, तो रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक बताओ, सिमेट्रिक अगर ये है तो अगर मैंने इनको रिप्लेस कर दिया, क्या u कोमा वी रिलेटेड है x कोमा वाई के? ये देखो, क्या u वाई इज इक्वल्स टू वी एक्स, यस यही तो बात है, तो सिमेट्रिक भी है। सिमिलरली ट्रांजिटिव होगा क्या? एक्स वाई यू वी और लेट से जेड पी क्यू ले लेते हैं, तो हमने एक्स वाई ले लिया एक एलिमेंट, और एक एलिमेंट यू वी ले लिया, और एक एलिमेंट पी क्यू ले लिया। अगर ये दोनों रिलेटेड हैं तो इसका मतलब क्या होगा? एक्स वी इज इक्वल्स टू वाई यू। अगर ये दोनों रिलेटेड हैं तो इसका मतलब क्या होगा? यू क्यू इज इक्वल्स टू वी पी। अब मैंने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स वी मुझे क्या चाहिए? एक्स क्यू के साथ चाहिए, तो मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक्स वी यू क्यू इज इक्वल्स टू वाई यू वी पी। यू वी कट गया, एक्स क्यू इक्वल्स टू वाई पी आ गया, तो यानी एक्स वाई पी क्यू के भी है, तो आपके पास ट्रांजिटिव भी है। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिट इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर है? अगर इस तरीके से आए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव आए और इक्विवेलेंस आए, तो आपको इक्विवेलेंस पे टिक करना है, खाली खाली रिफ्लेक्सिव पे नहीं टिक कर देना है, या इक्लोता सिमेट्रिक। इसका करेक्ट आंसर है डी। आर वी क्लियर? मूविंग अहेड, वी हैव ए 1 2 3 बी। ए एक सेट है, 3 एलिमेंट है, आर रिलेशन है 1 2 2 3। बोला है कि कितने एलिमेंट, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट आप ऐड करोगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाए। अब ये देखेंगे ध्यान से, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात हुई है, इक्विवेलेंस की बात नहीं हुई। इक्विवेलेंस का हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए सिर्फ ए के अंदर आपके पास कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए? 1 1 2 2 एंड 3 3, तो 3 ही एलिमेंट ऐड होंगे। कौन सा रिलेशन पूछा, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना। नेक्स्ट वी हैव ए एज अ सेट 1 2 3। फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3। वो आपको रिलेशन निकालने हैं जिसके अंदर 1 2 1 3 हो, जो कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो हैं लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसे कितने रिलेशन होंगे जिसमें 1 2 और 1 3 आए? अच्छा अब ये बताओ, रिफ्लेक्सिव हैं, अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो उसके अंदर 1 1 2 2 3 3 तो आ गया। अब क्योंकि वो सिमेट्रिक है और 1 2 उसमें ऑलरेडी है, 2 2 1 भी आ गया, 1 3 है तो 3 1 भी आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर एक ही एलिमेंट नहीं है 2 3, जिसकी वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं है। अगर इसमें 2 3 आ गया तो इसमें 3 2 भी ऐड करना पड़ेगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेशन है 1। क्योंकि जैसे ही अगर आपने इसमें टोटल सारे एलिमेंट आ गए, अगर इसके अंदर 2 3 आएगा तो 3 2 तो अपने आप ही आ जाएगा क्योंकि सिमेट्रिक है। ये नॉट ट्रांजिटिव है, ओनली 1 रिलेशन। अब ये पूछा है फंक्शन रियल टू रियल जा रहा है, डोमेन को डोमेन सेम है। दे हैव आस्क्ड यू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4, देन एफ इज, फंक्शन किस टाइप का है आपको ये बताना है। 1 1 ऑन 2 मैनी 1 ऑन 2 किस टाइप का फंक्शन है? देखो यार सिंपल सी चीज़ है, 1 की पावर 4 करो तो भी 1 है, -1 की पावर 4 करो तो भी 1 है, तो 1 1 तो नहीं है। ऑन 2 की भी अगर मैं बात करूँ, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4, x इज इक्वल्स टू वाई की पावर 1/4, तो ये कितनी वैल्यू है? √1/4 है। ये क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए तो है ही नहीं, तो नॉट ऑन 2। नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए तो डिफाइन ही नहीं है ना, तो ये कैसा है?
वन वन ऑन टू नहीं है, मैनी वन है, ऑन टू नहीं, इन टू है, तो नीदर वन वन नोर ऑन टू, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? देन ए दे हैव सेट 1 2 3 एलिमेंट, 3 ही एलिमेंट है, फाइनाइट एलिमेंट है। बी में 3 एलिमेंट है। बाइजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे, यानी 1 1 ऑन टू कितने होंगे? तो देखो सिंपल सी चीज़ है, 1 2 3 ए बी सी। आप 1 को कितने टाइम्स पे, 1 के पास कितने ऑप्शन है, या तो वो ए पे जाएगा, बी पे जाएगा, सी पे जाएगा, 3 ऑप्शन है। 2 के पास कितने ऑप्शन है? अगर फर्स्ट ए पे जा चुका है तो सेकंड को किन्हीं 2 एलिमेंट पर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि 1 1 है। सिमिलरली थर्ड को किसी एक पर, तो टोटल जो है इनका मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2 इंटू 1 डेट इज 6, या मैं बोलूँ 3 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज 6। फर्स्ट जो है इन 3 में से किसी के पास भी जा सकता है। सेकंड, फर्स्ट की जगह डिसाइड हो चुकी है, तो सेकंड अब बचे हुए 2 में से जाएगा, क्योंकि फंक्शन 1 1 है, रिपीट नहीं हो सकती है इमेज, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। सिमिलरली ए एक सेट है, बी ये सेट है, और मान लेते हैं कि ये 3 एलिमेंट उसमें है, 1A 2B P C। P की वैल्यू पूछी है, फंक्शन कैसा है, 1 1 ऑन 2 है, तो सारे डिफरेंट होंगे। 1 1 ऑन 2 है तो P की वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3 ही बचा हुआ है, तो P की वैल्यू 3, ऑप्शन इज सी। इजी था। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर क्वेश्चन। एफ एक फंक्शन है, रियल से रियल जा रहा है। फंक्शन देखो कैसे डिफाइंड है, इस तरीके से फंक्शन डिफाइन है, एक्स बिलोंग्स टू क्यू देन दिस, एक्स डज नॉट बिलोंग टू क्यू, या फिर मैं बोलूँ एक्स बिलोंग्स टू क्यू इर्रेशनल, इर्रेशनल क्यू सी से बिलोंग कर रहा हूँ, एक ही बात है। तो फंक्शन के बारे में पूछा है 1 1 ऑन 2। अब ये देखो तुम फंक्शन बन कैसा रहा है, अगर एक्स होता पॉजिटिव है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है जब एक्स बिलोंग कर रहा है क्यू से, और इर्रेशनल वाले केस में क्या है, और x नेगेटिव है तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, x बिलोंग कर रहा है q से, ये फंक्शन है। दूसरा x पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर माइनस √3 है, x अगर इरेशनल है, x नेगेटिव की बात करूं तो क्या, एक बात बताइए, क्या ये वैल्यू 1 1 ऑन 2 है कि नहीं है, कैसे बताओगे? सिंपल सी चीज़ है, इतना ओपन करके आपको फंक्शन दे रखा है। 1 1 का मतलब क्या है, ये देखो, आपने एक्स स्क्वायर को अगर 4 पुट किया, यानी x को मैंने 2 पुट किया, तो वैल्यू कितनी है, 4 माइनस 4 0। एक्स स्क्वायर को अगर मैंने √3 पुट किया, तो भी वैल्यू कितनी है, √3 माइनस √3 0, तो नॉट 1 1 1 तो नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर 4 है तो भी 0 है वैल्यू, एक्स स्क्वायर √3 है तो भी वैल्यू 0 है, यानी 2 डिफरेंट एक्स की वैल्यूज़ के लिए इमेज सेम आ रही है, इमेज सेम आ रही है, तो 1 1 नहीं है। सिमिलरली इस वाले केस के अंदर अगर y आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस √3 हो गया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, y प्लस √3, वो तो किसी भी केस में देख लो। x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, √y प्लस √3। इस वैल्यू को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो नेगेटिव के लिए तो नहीं है, तो नॉट ऑन टू, सारी वैल्यूज़ के लिए नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, इट इज़ मैनी वन एंड इनटू। इनटू का मतलब होता है नॉट ऑन टू, मैनी वन मतलब नॉट वन, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ये चीज़ सबको? मूविंग फॉरवर्ड, दे हैव आस्क्ड यू नंबर ऑफ ऑल 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन आपको बताने हैं 1 2 3 से खुद पे, कितने 1 1 फंक्शन होंगे भाई, खुद ही से खुद पे, सेम ही चीज़ है। देखो 1 2 3, 1 के पास जाने के 3 ऑप्शन है, 2 के पास 2 ऑप्शन है, क्योंकि 1 1 ऑन 2 है, इसके पास 1 है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 टोटल 6 ऑप्शन है, तो आंसर आ गया 6। नाउ दे हैव आस्क्ड यू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 1 2 3 में इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे कंटेनिंग 1 2 एंड 2 1। 1 2 और 2 1 तो हैं ही, तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकते हैं? देखो सिंपल सी चीज़ है, इक्विवेलेंस है रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव है तो 1 1 2 2 3 3 तो आएगा ही। इसके बाद तुमने कहा 1 2 ले लो, 2 1 ले लो,
क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है? हाँ भाई, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, 1 2 2 1 1 1 ये भी है, 2 1 1 2 2 2 ये भी है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, ये सारे एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे भाई, ये तो हैं ही। इसके अलावा मैंने 1,3 3,1 डाल दिया, लेकिन इक्विवेलेंस होने के लिए अब 1 3 3 1 है तो 2 3 3 2 भी होने ही पड़ेंगे, और ये सारे एलिमेंट आ गए, तो टोटल 2 ही रिलेशन है, 2 इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है नंबर ऑफ सर्जेक्शन फंक्शन कितने होंगे ए 1 2 3 n से लेकर ऑन टू बी। तो एक ए सेट है, इसमें 1 2 सो ऑन n एलिमेंट है, बी दूसरा सेट है, इसमें ए और बी ही है, ए सेट और बी। ऑन टू पूछा है। अब ऑन टू का मतलब ये कि ए के पास कितने एलिमेंट, सिर्फ ऑन टू है, 1 1 की बात नहीं है। तो ए के पास कितने एलिमेंट आ सकते हैं? यहाँ से सारे के सारे n आ सकते हैं। समझ आ रही है? ये सारे के सारे जो है, मतलब ऑन टू का फंक्शन मतलब क्या है, 1 जो है, आपको ये ऐसे ध्यान रखना है, 1 के पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो चाहे ए के पास जाए, बी के पास जाए। सिमिलरली 2 कैन गो टू ए एंड बी। समझ आ रही है? हर एलिमेंट के पास 2 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 1 के पास 1 कैन गो टू ए और बी, 1 1 की बात ही नहीं हो रही, 2 कैन गो टू ए और बी, तो 2 अपॉर्चुनिटीज़ एंड सो ऑन 2 अपॉर्चुनिटी। टोटल कितना हो गया? 2 की पावर n। लेकिन अगर इसमें से वो एलिमेंट हमें अभी माइनस करने हैं, ये तो टोटल हो गए, ये तो टोटल मैपिंग हो गई, ठीक है, टोटल मैपिंग ही हो गई 2 की पावर n। लेकिन अगर सारे के सारे एलिमेंट ए के पास चले गए, 1 2 सो ऑन n, अगर ये सारे के सारे एलिमेंट ए के पास चले गए और बी के पास कुछ भी नहीं है, अगर इस तरीके का कुछ बना, तो ये क्या है? नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। सिमिलरली सारे के सारे एलिमेंट अगर बी के पास चले गए तो ऑन टू कितने होंगे? 2 की पावर n माइनस 2। तो ये वाला माइनस करना पड़ेगा, ये ऑन टू नहीं है। सिमिलरली अगर सारे के सारे बी के पास चले गए, ए के पास कोई भी नहीं गया, ऐसा भी तो हो सकता था ना कि ये सारे एलिमेंट बी के पास चले गए, ए के पास कोई भी नहीं गया, तो वो माइनस करने पड़ेंगे, तो 2n माइनस 2, दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। नाउ दे हैव आस्क्ड यू, फंक्शन दे रखा है, ये ऑन टू कब होगा? ऑन टू का मतलब क्या है? कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज। ठीक है, इन्होंने कहा है एस के बराबर होगी, एस बता दो, यानी आपको रेंज बतानी है। ऑन टू का मतलब कब होता है? जब कोडोमेन रेंज के बराबर हो। कोडोमेन कितना है? एस, एस रेंज के बराबर होगी, तो आपको रेंज बतानी है इस फंक्शन की। ऑन टू पूछ लिया, ये पूछ लिया जाए कि फंक्शन की रेंज कितनी है। फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो हमें कैसी वैल्यू चाहिए? मैक्सिमम मिनिमम। अब एक चीज़ क्या ध्यान रखेंगे, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपके पास a sin x प्लस बी कॉस एक्स हो, तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो होती है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रेंज है इसकी, यानी ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारे पास +1 भी है, इस +1 का ध्यान रखते हुए हम देखो क्या करेंगे, इस +1 का ध्यान रखते हुए हमारे पास इंटरवल कितना हुआ? 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और +1 कॉमा अंडर रूट 1 प्लस 3 प्लस 1, ये कितना हो गया? 4√2 माइनस 2 प्लस 1 कॉमा 2 प्लस 1, डेट इज -1 कॉमा 3। तो वैल्यू कितनी आई? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, -1 कॉमा 3। क्लियर है ये चीज़? मूविंग फॉरवर्ड, आपके पास एस एक सेट दे रखा है 1 2 3 4, आर एक रिलेशन है, पूछा है आपसे यही कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। अब ये बताओ 1 1 2 2 3 3 4 4, तो रिफ्लेक्सिव तो है, तो जिसमें ये दे रखा है ये हटा दो। अब सिमेट्रिक देखो, 1 2 है लेकिन 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा आर में,
तो सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो ओके, आर था सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक है नहीं, सिमेट्रिक है नहीं, तो बी ऑप्शन आ जाएगा, ट्रांजिटिव अपने आप ही हो जाएगा। ऑप्शन से जाओ ना, पहले रिफ्लेक्सिव था, रिफ्लेक्सिव था, इन तीनों में रिफ्लेक्सिव है, तो सी में नॉट रिफ्लेक्सिव, तो सी ऑप्शन चला गया। फिर हमने कहा कि सिमेट्रिक है ही नहीं, नॉट सिमेट्रिक, तो नॉट सिमेट्रिक का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो बी करेक्ट। इस तरीके से हमें ऑप्शन से देखना है, ट्रांजिटिव देखने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज ए आर एक रिलेशन है, उसमें ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट है। रिलेशन क्या है उनके बीच में, ए इज इक्वल्स टू बी माइनस टू। ए जो है वो बी से 2 वैल्यू छोटा है बस, और बी की वैल्यू 6 से बड़ी है, नेचुरल नंबर है। तो क्या 2,4 होगा? नहीं, बी की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए। बी इज नॉट ग्रेटर देन 6। इसमें अगर बी 8 हुआ तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 6, 6,8, सिंपल है। नेक्स्ट देखो, फंक्शन आपके पास दे रखा है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, इस टाइप का फंक्शन है। पूछा है 1 1 ऑन 2, कैसा फंक्शन है? 1 1 तो नहीं है, f ऑफ 1 भी 0 है, f ऑफ 2 भी 0 है, तो नॉट 1 1, सीधा है। तो ये a और b तो सीधा ही कट गए। अब ऑन 2 है कि नहीं है? है, क्यों नहीं है? कैसी पॉलिनोमियल है? x क्यूब है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो ऑन 2 तो है ही। ऑन रियल लिखवाया था, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या से फंक्शन होते हैं? ऑन 2 ऑन रियल। तो 1 1 नहीं है, पर ऑन 2 है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? अब सिमिलरली आपसे पूछा गया है x बिलोंग्स टू r, ये वही सेम 4 ऑप्शन है आपके पास। 1 1 ऑन 2, नॉट 1 1 ऑन 2, 1 1 नॉट ऑन 2, नॉट 1 1 नॉट ऑन 2। बताओ क्या आएगा आंसर इसका? एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1। बताओ। यस, 1 1 है क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल है अगेन आपके पास। क्या इसके फैक्टर बन रहे हैं? y की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 5x इज y माइनस 1, x यहाँ कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो कुछ बनेगा नहीं, x की वैल्यू तो कुछ बन नहीं रही है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, स्टेट अवे, ऑन 2 तो है r के ऊपर। 1 1 है कि नहीं है ये चेक करना है। क्या इसके फैक्टर बन रहे हैं? नॉट फैक्टर, फैक्टर नहीं बन रहे हैं इसके, फर्दर फैक्टर हम नहीं निकाल पा रहे हैं। देखो 1 2 2 8 8 प्लस 5 2 जा 10, तो ये ऑन 2 भी है और ये 1 1 भी है। ये चेक करेंगे कि क्या ये 1 1 है या नहीं है। ऑन 2 तो है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्लियर है? यू कैन डू दिस। नाउ दे हैव e इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, एक सेट है, f 1 2 है, तो नंबर ऑफ ऑन 2 फंक्शन पूछे हैं। फंक्शन कहाँ से कहाँ जाएगा? e से f जाने वाले नंबर ऑफ ऑन 2। टोटल फंक्शन कितने होते हैं? टोटल फंक्शन होते हैं f की कार्डिनैलिटी ऊपर e की कार्डिनैलिटी, यानी 2 की पावर 4। ये तो आपके पास टोटल फंक्शन है, ये ध्यान रखेंगे। ऑन 2 फंक्शन कौन से होंगे? 2 की पावर 4 में से कौन से माइनस करेंगे? अभी ये देखो, ये e है, ये है, 1 2 3 4 1 2। इसमें से सिर्फ वो माइनस कर दो ना, कि 2 माइनस करने हैं हमें। एक तो ये वाला माइनस करना है कि भाई सारे के सारे इधर ना चले जाएं, ये चारों। एक तो ये वाला माइनस कर दो, दूसरा कौन सा माइनस कर देना है कि सारे के सारे इधर ना चले जाएं। तो ऑन 2 नहीं होगा ना, 2 की पावर 4 माइनस 2, 2 की पावर 4 इज 16 माइनस 2 डेट इज 14। तो करेक्ट ऑप्शन इज 14 ऑन 2 फंक्शन है। क्लियर है ये चीज़? नेक्स्ट वी हैव ए की कार्डिनलिटी 3 है, या ये बोलें कि ए के अंदर 3 एलिमेंट है, बी के अंदर 4 एलिमेंट है। नंबर ऑफ इंजेक्शन कितने होंगे, यानी 1 1 फंक्शन कितने होंगे? 1 1 फंक्शन आपसे पूछे। ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं, लेट्स से ए बी सी। बी के अंदर 4 एलिमेंट है, लेट्स से 1 2 3 4। 1 1 बताना है,
तो ए के पास कितने ऑप्शन है? 1 1 फंक्शन निकालने के लिए देखो सिंपल सी चीज़ है, ए के पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है, इनमें से कहीं भी जा सकती है। बी के पास जैसे ही 4 ने चूज़ कर लिया, इसके पास 3 है। सी के पास 2 ऑप्शन है। तो टोटल कितना हुआ? 4 × 3 × 2 डेट इज़ 24। तो टोटल 24 1 1 फंक्शन आ गए। ठीक है, ए इन 4 में से कहीं भी जा सकता है। जैसे ही ए ने डिसाइड किया, बी बचे हुए 3 में जा सकता है क्योंकि 1 1 है, सी बचे हुए 2 में। तो टोटल फंक्शन हो गए 24। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? समझ तो आ रहा है ना सबको? लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, फंक्शन आपको दे रखा है x², x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये कैसा फंक्शन होगा? ऑप्शन देखो किस टाइप के पूछे गए हैं। fx इज मैनी वन एंड इनटू, मतलब 1 1 भी नहीं है, ऑन2 भी नहीं है। fx इक्वल्स टू 0 फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x। fx 0 होगा इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए, fx 0 होगा 2 रियल वैल्यूज के लिए, और a एंड b बोथ आर करेक्ट। बताइए कैसे निकालेंगे? देखो, फंक्शन आपके पास mod x का स्क्वायर प्लस mod x प्लस 1 - 3। मॉड नहीं है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला गया है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर मैं बात करूं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 1 इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 1। बाहर निकाल लो भाई। आप एक बात बताओ, इस चीज़ में ना कन्फ्यूजन नहीं होना, ये फंक्शन आपके क्लियर होने चाहिए। ये देखो, अगर मैंने बोला होता 2.2 प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी 3.2 का ग्रेटेस्ट फंक्शन किसके बराबर होता? 2.2 का ग्रेटेस्ट फंक्शन प्लस 1। ये कितना होता है? 3। ये कितना होता है? 2 + 1, ये भी 3। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, +1 - 3। -2। ठीक है, ये स्क्वायर है। अब ये बताओ 1 1 है कि नहीं है? अरे यार, सिंपल सी चीज़ है। अगर मैंने x की वैल्यू ले ली 0.2, तो f ऑफ 0.2 बताओ कितना है? 0.2 का स्क्वायर, ग्रेटेस्ट फंक्शन की वैल्यू, प्लस 0.2 का ग्रेटेस्ट फंक्शन -2। ये वैल्यू कितनी हुई? 0 का स्क्वायर 0 -2 डेट इज़ -2। सिमिलरली अगर f मैंने 0.4 लिया तो उसकी वैल्यू भी -2। तो 1 1 तो नहीं है, नॉट 1 1। क्या ये ऑन2 फंक्शन है? क्या ये सारी वैल्यूज़ के लिए होता है? बताओ। इट इज़ नॉट ऑन2 फंक्शन। नाउ यू हैव आस्क्ड इज, सेकेंड लाइन क्या पूछी है कि fx 0 होगा इनफाइनाइट वैल्यूज़ के लिए, होगा कि नहीं होगा? क्या fx 0 है इनफाइनाइट वैल्यू के लिए? ऑफकोर्स 0 है, यानी आपको यहाँ पे 1 दिखाना है, यहाँ 1 दिखाना है। 1 + 1 2 - 2 0। तो जितनी भी वैल्यूज़ हैं, फंक्शन ऑफ 1.1 भी ये 0 है, f ऑफ 1.2 भी 0 है, फंक्शन ऑफ 1.12 भी 0 है, एंड सो ऑन। तो कैसी वैल्यूज़ हैं? 1 और 2 के बीच की जो वैल्यूज़ हैं, उस पूरे इंटरवल पे फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। तो x बिलोंगिंग टू वेयर क्लोज्ड 1 से ओपन 2 तक, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं fx की क्या देगी? fx कितना है? 0 है उन सब वैल्यूज़ के लिए। तो कितनी वैल्यूज़ आई? इनफाइनाइट वैल्यूज़। यहाँ लिख देती हूँ, x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड 1 टू ओपन इंटरवल, fx क्या है? 0। तो यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। इनटू फंक्शन चेक करना है आपको, इनटू फंक्शन है कि नहीं है? नहीं है ना, हर वैल्यू के लिए प्री डिफाइंड नंबर नहीं आ रहा है ना, पॉइंटों में वैल्यू आ ही नहीं रही है। y इनटू, क्योंकि आपके पास रेंज जो है, रेंज में सिर्फ इंटीजर्स आ रहे हैं, है ना, पॉइंट वैल्यू आ ही नहीं रही है, डोमेन के बराबर नहीं है। तो दोनों वैल्यूज करेक्ट हैं, बोथ 1 and 2। Next question they have asked you, number of reflexive relation of a set with 4 element is।
इसमें पूछा कि कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे किसी भी सेट में जिसके पास 4 एलिमेंट हों, बताओ। टोटल रिलेशन कितने होंगे भाई? अगर एक सेट के अंदर 4 है तो रिलेशन मतलब क्या है? सेट ए टू ए की वैल्यू कितनी है? 4। ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हैं भाई? सबसेट ही तो होता है, भूल गए हो क्या? ए क्रॉस ए के सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 4 क्रॉस 4, 2 की पावर 16। ये टोटल रिलेशन है। इसमें से रिफ्लेक्सिव कितने हैं ये बताने आपके। 2 की पावर 16 टोटल है, रिफ्लेक्सिव कितने हैं भाई? वो सारे रिफ्लेक्सिव हैं जिसमें वो चारों एलिमेंट हैं 1 1 2 2 3 3 4 4, है ना। तो 2 की पावर 16 टोटल है। आपको रिफ्लेक्सिव बताना है। प्लीज कैलकुलेट दिस बाय योरसेल्फ। आई एम टेलिंग यू, डू योरसेल्फ। ये टोटल नंबर ऑफ योर रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव ट्राई कैलकुलेटिंग, फाइंड। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि अगर इसमें 4 एलिमेंट हैं तो हर के अंदर 1 1 2 2 3 3 4 4 तो हैं ही। इसमें ऐड कर दो कितने भी, ये आपको बताना है, ठीक है। कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये क्वेश्चन मैंने स्टार दे दिया है और आप मुझे बताना स्टार क्वेश्चन का आंसर कितना है। क्लियर है? सॉल्व दिस, ट्राई सॉल्विंग दिस। नाउ नेक्स्ट इज, ये कह रहा है कि 2 एलिमेंट है ए और बी। ए बी से कैसे रिलेटेड है? सच डेट मॉड ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी। तो ये कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव। अभी देखो सिंपल चीज़ है, क्या -1 -1 बिलोंग कर रहा है आर से? -1 का मॉड क्या लेस देन है? -1 इज लेस देन इक्वल टू -1, नो। तो ये तो बिलोंग नहीं कर रहा, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं है। क्या सिमेट्रिक है? अभी सिंपल सी चीज़ें देखो, -1, ये बिलोंग कर रहा है? कर रहा है। कैसे? -1, बिलोंग कर रहा है। ये देखो -1 का मोड इज लेस देन इक्वल टू 1, यस। तो क्या 1, -1 बिलोंग कर रहा है? ये आर में है। यानी क्या 1 का मोड लेस देन इक्वल टू -1 है? नहीं। तो सिमेट्रिक भी नहीं है। तो क्या बचा? ट्रांजिटिव। इस तरीके से आप ये निकालोगे। रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव बचा है। कर सकते हो ये आप। नेक्स्ट, दिस इज, वी हैव अनदर क्वेश्चन। अब ये देखिए, ए कॉमा बी 2 रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ए इज रिलेटेड टू बी, हाउ? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1। अब ये आपको बताना है कि कैसा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। ए अगर सेम हो गया, ए कॉमा बी, अगर क्या ए रिलेटेड टू ए है? क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 है भाई? तो रिफ्लेक्सिव तो है, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। तो इसमें नॉट रिफ्लेक्सिव जो कहा है वो गलत है। क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक का मतलब क्या है? अगर ए बी से रिलेटेड है तो यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर ए को कैसे लिख सकती हूँ मैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी को कैसे लिख सकती हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1। 1 गॉट, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया। 1 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। तो यानी क्या है? बी इज रिलेटेड टू ए। तो यानी ये सिमेट्रिक भी है, एस भी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। तो इसमें नॉट एस का आ रहा है तो गलत हो गया। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। सिमिलरली हमें चेक करना है कि क्या ये ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव के लिए कैसे चेक करोगे? ये देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल्स टू 1। ऐड कर दो। ऐड करोगे तो कितना आया? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल्स टू 2। ये वैल्यू कितनी है? 1। तो आपके पास क्या आ गया? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1। तो यानी क्या है? ट्रांजिटिव भी है। ए इज रिलेटेड टू सी। तो आपके पास तीनों आ गए। इसका मतलब कैसा है? आर रिफ्लेक्सिव, इंटरसेक्शन सिमेट्रिक, इंटरसेक्शन ट्रांजिटिव, तीनों है। तो ये आंसर आ गया आपका डी। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? नेक्स्ट वी हैव
ए इज रिलेटेड टू बी, ए बी से कब रिलेटेड है? अगर जी सी डी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 2। बताओ। अब एक बात देखो, ए कॉमा ए है उसका जी सी डी बताओ, मतलब मान लो 5,5 है, इसका जी सी डी कितना है? 5 है, 2 तो नहीं है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। तो यहाँ ये रिफ्लेक्सिव कह रहा है नहीं, यहाँ ये रिफ्लेक्सिव कह रहा है नहीं, यहाँ ये रिफ्लेक्सिव कह रहा है नहीं, रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, तो क्या बचा? सिर्फ सिमेट्रिक बचा। सिंपल है, ऑप्शन से जाओ ना आप, इतना वो नहीं लिखना। 5,5 का जीसीडी 5 है, 2 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है तीनों। अब सिमेट्रिक हमें पता है कि अगर a कॉमा बी का जीसीडी 2 है तो b कॉमा ए का भी जीसीडी 2 ही होगा। क्या ट्रांजिटिव होगा? नहीं। 2,4 का जीसीडी कितना है? 2 है। 4,6 का जीसीडी लेट्स से 2,8 यहाँ पे, मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। यू कैन टेक वन एग्जाम्पल इस तरीके से कि उसमें आंसर जो है वो नहीं आएगा, ठीक है, ये आप कर लेना। नाउ आर इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए की कार्डिनैलिटी n है, यानी टोटल नंबर ऑफ ए में एलिमेंट कितने हैं? n है। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन आर के अंदर कितने होंगे? भाई देखो इक्विवेलेंस है, तो ये देखो इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव तो है ही, रिफ्लेक्सिव है तो एटलीस्ट n एलिमेंट जो हैं, एटलीस्ट n एलिमेंट तो आर में बिलोंग कर ही रहे हैं सारे, तो लेस देन n कैसे हो जाएगा? नहीं। लेस देन इक्वल टू n कैसे हो जाएगा? नहीं। ग्रेटर देन और इक्वल टू n होगा, n या n से ज़्यादा, क्योंकि इक्विवेलेंस का मतलब है रिफ्लेक्सिव तो है ही है, रिफ्लेक्सिव है तो वो सारे ऑर्डर्ड पेयर n वाले तो आएंगे ही आएंगे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू n। क्लियर है ये चीज़? ऑल राइट, सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज क्लास। वी हैव डन लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन टुडेज क्लास, सो थैंक यू एवरीबडी। क्योंकि अभी आपकी 10 मिनट बाद में दूसरी क्लास है एप्टीट्यूड की, प्रमोद सर जो आपके लेंगे, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट ऑल्सो एंड कीप लर्निंग। कोई भी डाउट है आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, ग्रुप जो है हमारा वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं किसी भी रिगार्डिंग, और जल्दी हम ऑफलाइन भी शुरू करेंगे। कीप लर्निंग। थैंक यू एवरीबडी, हैव अ ग्रेट नाइस डे। ऑल्सो कल की क्लास में भी हम क्वेश्चंस जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस करेंगे एक बारी और रिलेशन फंक्शन पे, देन विल बाइंड इट अप। सो प्लीज़ कोशिश करो कि आप काम डेली का डेली कर लो और कल की क्लास में टाइमली प्रेजेंट रहना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।